विद्यार्थी, देखिए आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हुआ है, समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है, कहते हैं दिए गए चित्र में कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज अपना पास, तो ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद कहता है AXQ का क्षेत्रफल, AXQ का क्षेत्रफल अपना पास दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद और दे रखा है चतुर्भुज QYPB का मान, तो QYPB का मान यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और क्या दे रखा है, देखिए CZP का मान, उसके बाद CZP का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है छायांकित भाग का, यहाँ छायांकित भाग का क्या पूछ रहा है, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या और वो, सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, देखिए तो क्या होता है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, समझिएगा, समांतर चतुर्भुज अपने पास दे रखा है, क्या करना है, मान लीजिए यहाँ कोई एक समांतर चतुर्भुज है, समझना है आपको। तो यह विकर्ण होगा तो क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करेगा, क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांटेगा। क्या करेगा, 2 बराबर भाग में बांटेगा। और देखिए अगर कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है और क्या करे, इसका ये मध्य बिंदु है, भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। और समझना है यहाँ कोण यानी शीर्ष D से या शीर्ष B से मिलाते हैं तो क्या होगा, इन दोनों पार्ट का क्षेत्रफल, इन दोनों के पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यहाँ जो रंगीन वाला पार्ट है, और समझिए, और यहाँ जो बिना रंगीन वाला क्षेत्रफल है, यहाँ भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, आधा होगा। और समझिए और क्या होगा, यहाँ दोनों रंगीन भाग का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के क्या होगा, योग के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही देखिए वही सेम चित्र है, तो क्या होगा, यहाँ दोनों पार्ट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। आइए अपना पास देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए क्या दे रखा है, देखिए एक चित्र में अपना पास देखिए क्या होगा, DAQ प्लस, उसके बाद देखिए QCB, यहाँ दोनों पार्ट का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल प्लस यहाँ क्षेत्रफल बराबर किसका होगा, यहाँ क्षेत्रफल किसका, यानी DPA का क्षेत्रफल, DPA का क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए मान दे रखा है, आप बराबर करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, तो इसका हम मान लेते हैं A है, क्या है, A, हम मान लिए क्या हो गया, A प्लस इसका मान कितना है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस और क्या होगा, देखिए प्लस यहाँ क्या होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका क्या होगा, हमें पता नहीं क्या दे रखा है, मान लीजिए इसका B है, प्लस क्या होगा B। अब देखिए यहाँ दोनों पार्ट का क्षेत्रफल हम जोड़ ली, किसके बराबर होगा, यहाँ रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल क्या है, देखिए यहाँ पर दे रखा है B, क्या दे रखा है B, हम B लिख दिए, प्लस इसका मान क्या है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल, रंगीन भाग का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, मान लीजिए इसको लिख दिए x, क्या लिख दिए x, यहाँ पर x मान लिए तो रंगीन भाग का क्या हो गया x, प्लस क्या हो गया a। अब देखिए a से a क्या हो गया, कट गया, b से b क्या हो गया, कट गया, जोड़िए कितना हो गया, 4 और 15 7 कितना हो गया, 22, अब 22 और 4 कितना हो गया, 26, यानी 26 बराबर क्या आ गया, x, यानी x बराबर क्या हो गया, 26। इस रंगीन भाग पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आएगा, फिर इतना ही, धन्यवाद।